अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोकैटलिस्ट। आप सब लोग इस वर्ड से पहले फैमिलियर होंगे। इफ़ यू वांट टू योर अंडरस्टैंडिंग्स मोर क्लियर, you split this word into two parts. First one is bio and second one is catalyst. You all know very well, I think. Bio means living, and what is catalyst? Catalyst is a substance, or we can say a molecule that promote or initiate or modifies a particular chemical reaction is called catalyst. Okay. Then combine these two words. Catalyst, a substance that is catalyzing a particular chemical reaction in living organism, or we can say a substance that speed up a particular chemical reaction in living organisms or living system is called biocatalyst. और biocatalyst actually होते क्या हैं? Enzymes. Enzymes are biocatalyst. Because you know that enzymes are protein in nature. Okay. Or these are biological molecules, or we can say biological catalyst. तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो एक कैटलिस्ट को अगर डिफाइन करें, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which alters or promote the reaction. Okay. And a substance, especially, what is catalyst? In case of, अगर हम बात करें कि कैटलिस्ट जो है वो तो केमिकल कैटलिस्ट भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी, लेकिन उसका काम क्या है? एक सब्सटेंस विच आल्टर द प्रमोट अ रिएक्शन और स्पीड अप अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब कोई सब्सटेंस अगर एंजाइम है दैट इनिशिएट or modified the rate of chemical reaction in living body is termed as biocatalyst. यानी कि कैटालाइजिंग जो एक्टिविटी है अगर एक लिविंग सिस्टम में या लिविंग बॉडी में हो रही है तो उसको हम बायोकैटलिस्ट कहेंगे। और एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और वी कैन से बायोकैटलिस्ट। अब आपको समझ आएगी कैटालिस्ट जो है उसने क्या करना है, उसका जो काम है आल्टर करना या मॉडिफाई करना, या वी कैन से स्पीड अप ऑफ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिस्ट। अब जो है एक कैटालिस्ट जो है अगर एक लिविंग इसका ओरिजिन है और लिविंग सिस्टम में काम कर रहा है, लिविंग बॉडी में, तो इसको बायोकैटलिस्ट बोलेंगे। ओके। एंजाइम्स, एक्चुअली एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ये याद रखें कि कैटलिस्ट नहीं है एंजाइम्स, लेकिन बायोकैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट में केमिकल कैटलिस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो लिविंग सिस्टम में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, फॉर एग्जांपल डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो सकता है सेल में, एक लिविंग सिस्टम में जो है सब्सटेंस जो है उसको अल्टर कर रहे हैं या स्पीड अप कर रहे हैं, और उनका सोर्स भी एक लिविंग नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, तो उसको हम बोलेंगे बायो कैटलिस्ट। ठीक है। अच्छा, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दे आर ऑर्गेनिक थर्मोलिपाइल कैटलिस्ट। They accelerate the rate of chemical reaction without being consumed in the reaction. यानी कि एंजाइम जो आपको पता है इनका सोर्स, दे आर प्रोटीन इन नेचर, दे आर नेचुरल कैटलिस्ट, दे आर वी कैन से दे आर बायो कैटलिस्ट आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब क्या करते हैं? दे एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये इनका काम सिर्फ ये है कि सिर्फ एक स्पीड अप करना, एक जो ऑलरेडी फंक्शन, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी नेचुरल जो है रिएक्शंस हो रहे हैं एक सेल के अंदर, उसको बस उसको मॉडिफाई करना, अल्टर करना या स्पीड अप करना। ठीक है। किसी भी वे में उसको ना इनिशिएट करना या प्रमोट करना। ठीक है। तो उसको ना ये जो है हम कहेंगे कि ये एंजाइम्स हैं, दे आर बायोकैटलिस्ट। All enzymes are protein in nature except ribozymes, which are ribonucleic acid in nature. Mostly enzymes are protein in nature. Their sources and our sources are also natural. और ये जो है ना एक्सेप्शंस आपको पता है हर जगह पे होती हैं, एक्सेप्शनल केसेस,
राइबोजाइम्स के अलावा जो है एक ये एक आध एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, आपको पता है हर जगह पे होती हैं। और इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं ये आप याद रखें कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अच्छा, एंजाइम्स आर वाइटल फॉर लाइफ and serve a wide range of important function in our body such as aiding in digestion and metabolism। आपको पता है इनका क्या importance है? अच्छा, enzymes are chemical substances which are mostly proteins, all right? Enzyme catalyze nearly all the biochemical reactions in living cells। अब जितने भी लिविंग सेल्स में बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे हो रहे होते हैं, एंजाइम इसको कंट्रोल करते हैं, कैटालाइज करते हैं, ठीक है, प्रमोट करते हैं। अच्छा, आपको पता है एंजाइम की जो स्पेसिफिक शेप होती हैं, जो पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती हैं, ठीक है, उनकी कंपैटिबिलिटी जिस तरह की शेप होगी वो उसी तरह के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट जो बाइंडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कोई सबस्ट्रेट जो है एक पर्टिकुलर एंजाइम से बाइंड करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन कैटालाइज करता है और उसके बाद वो फ्री हो जाता है, और देन जो एंजाइम है वो जो है फ्री है, वो नेक्स्ट जो है अपना जो इसको नेक्स्ट कोई और सबस्ट्रेट को अपना अटैच करने के लिए, और ये बार बार ये प्रोसेस चलता रहता है। They have unique three-dimensional shapes that fits the shape of reactants. Enzymes are typically derived from plants। आपको पता है इनका नेचुरल सोर्स है, they are biological catalyst। अच्छा, इनका अब नेचुरल सोर्स क्या है इनका? डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, yeast, bacteria or fungi, etc., or animal tissues, example protease from pancreas। अच्छा, how are enzyme made? ठीक है, कमर्शियल सोर्स ऑफ एंजाइम, आपको पता है ये फिर वही बात कि एंजाइम जो है ना, अब एंजाइम आपको पता है दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, नेचुरल है, लिविंग है, तो जाहिर है इनकी जो सोर्स है वो भी जो नेचुरल है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। Commercial sources of enzymes are obtained from three primary sources: the animal tissue, plant and microbes। ठीक है, these naturally occurring enzymes are quite often not readily available in sufficient quantity for food applications or industrial use। अब देखिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब एक सेल में नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं, नेचुरल एंजाइम की प्रोडक्शन हो रही है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि एंजाइम की एक्सट्रैक्शन की जाए और लार्ज स्केल पे उसकी प्रोडक्शन की जाए? तो इसका आंसर यही है कि हमें जो नेचुरल जो एंजाइम की प्रोडक्शन है और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, और हो सकता है उनमें जो इतनी जो है ना बहुत लो क्वांटिटी में उनकी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमें पता कोई बेनिफिशियल एंजाइम है, उसको हम लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन गुड्स के लिए, उसको ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो पर्टिकुलर एंजाइम है, हमें जिसका नाउन है, बेनिफिट्स हमें पता है, इसकी ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, हम क्या करेंगे उसकी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे और उसको सबसे पहले हम आइसोलेट कर लेंगे पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, देन उसकी प्रोपेगेशन करेंगे और फिर आइसोलेट कर लेंगे, और इस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकेंगे इंडस्ट्रियल स्केल पे। ठीक है, These naturally occurring enzymes are quite often, क्योंकि हमारे पास insufficient quantity में नेचुरल सब्सटेंसेस मिलते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में आपको पता है कि कितना जो है लार्ज स्केल पे सारे जो है प्रोडक्शन होती है गुड्स की, तो उसमें हमें लार्ज स्केल पे उसकी जो क्वांटिटी वो चाहिए। These naturally occurring enzymes are quite often not readily available in insufficient quantities for food applications and industrial use। However, by isolating microbial strains, कोई वाली बात है, सबसे microbial strains इसको isolate किया जाता है, that produce the desired enzyme and optimizing the conditions for growth, commercial quantities can be obtained। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे एंजाइम्स को हासिल करते हैं, कि क्या करते हैं, हमें लार्ज स्केल पे उसके प्रोडक्ट, क्योंकि नेचुरल जो है उनकी इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़ में हमें नहीं मिलते, लेकिन अब हमने जो लार्ज स्केल पे उसकी यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले हम उसको आइसोलेट करेंगे, डिफरेंट जो माइक्रोबियल स्ट्रेन है, जो जोन सा भी उसका नेचुरल सोर्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, सबसे पहले हम उसको आइसोलेट करेंगे, फिर उसको बाद जो है ना उसकी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे,
ठीक है, फिर उसको आइसोलेट, फिर हम ऑप्टिमाइज कंडीशन, उसकी ग्रोथ प्रॉपर करवाएंगे, ठीक है, फिर उसको इतनी क्वांटिटी जितनी चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करेंगे, हम उसकी प्रोडक्शन करेंगे। दिस, अच्छा, ये जो प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस है, दिस इज द आर्टिफिशियल प्रोडक्शन मेथड। दिस आर्टिफिशियल प्रोडक्शन और प्रोड्यूसिंग मेथड ऑफ एंजाइम वाज अर्लियर नोन एज फर्मेंटेशन। यानी कि ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस इंडस्ट्रियल स्केल पे किया जाता है एंजाइम की, एंजाइम्स की प्रोडक्शन का। ये पहले से ही काफ़ी अरसे से ये काम किया जाता है, लेकिन ये है कि अब थोड़ी रिसेंट जो है थोड़ी कुछ मॉडिफिकेशन की गई है फर्मेंटेशन में, इस प्रोसेस थोड़ा मॉडिफाई करें, लेकिन बट ये पहले से ही है। इसका जो ओल्ड नेम है, मेथड है, उसको भी फर्मेंटेशन, लेकिन अब रिसेंट वन फर्मेंटेशन थोड़ी सी मॉडर्नाइज, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन से की जाती है। Today this fermentation process is carried out in a contained, वैसा अब हमारे पास इक्विपमेंट है, बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, उसमें लार्ज स्केल पे इसकी प्रोडक्शन की जाती है। Once fermentation is completed, the microorganisms are destroyed. जब फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंजाइम्स आर आइसोलेटेड एंड फर्दर प्रोसेस्ड फॉर कमर्शियल यूज। वही सारा मेथडोलॉजी बताई जा रही है कि अब फर्मेंटेशन में क्या होता है कि एक लार्ज स्केल पे बड़े बड़े फर्मेंटर्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी जो उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी उसकी लार्ज स्केल जो है ना प्रोडक्शन की जाती है। अच्छा, अब उसमें ये है कि जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें किल हो जाते हैं, फिर एंजाइम्स को आइसोलेट कर लिया जाता है और फिर जो है फर्दर कमर्शियल यूज़ में उसमें प्रोसेसिंग कर ली जाती है। Enzyme manufacturers produce enzyme in accordance with all applicable governmental regulations, including appropriate federal agencies such as FDA, Food and Drug Administration, chemical industries, and research laboratories. अब इसका मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी नोवल काम करना है लेबोरेटरी कंडीशंस में, इन विट्रो कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल आपने जीएमओस बनाने, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिया, देयर आर नोवल, लेकिन आपने ज़ाहिर है बनाए हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? उस सूरत में फ़ायदा है जब आप उसको अपना जेनेटिकली इंजीनियर या मॉडिफाइड क्रॉप्स को या प्लांट्स को या ऑर्गेनिज्म को आप उसको यूज़फुल बना सको, उसको ग्रो करवा सको एक पर्टिकुलर एरिया पे, लेकिन उसको आप अपने अपने तौर पे नहीं करवा सकते। आपने अगर उसकी जो कमर्शलाइज उसको करना है, उससे पहले जो है गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसके लिए जो है सारी की सारी रिस्क असेसमेंट जो है बायोसेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सारी स्टडीज़ करनी पड़ती हैं और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती हैं, और उसमें जो गवर्नमेंट की अप्रूवल है वो डिफरेंट अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ उसका लिंक होता है। लाइक एफडीए आपको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए की है, ठीक है, कुछ इनका लिंक्स होते हैं, सारे सारे के सारे की सब की कंबाइन जो है एफर्ट जो है, ये सारे के सारी रिस्क असेसमेंट की स्टडीज़ जो हैं ये एक पूरी हायर अथॉरिटीज़ को पेश की जाती हैं, उनकी वो सारी स्टडीज़ को देखते हुए देन वो अप्रूवल देते हैं, और फिर ही आप उसको कमर्शलाइज कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट को, नॉवल प्रोडक्ट को जो आपने लेबोरेटरी कंडीशंस पे बनाई है। ठीक है, ये है कि रेगुलेशन जो है वो जो है जितने भी नॉवल हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं, या जो है वी कैन से कि ये जो है एंजाइम इंजीनियरिंग भी की जाती है उसकी परफॉर्मेंस की बेटर परफॉर्मेंस के लिए, तो वो जो आपके पास नॉवल चीज़ आ गई है उसको क्योंकि उसकी रिस्क असेसमेंट स्टडीज़ की जाती हैं कि वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली तो है, कहीं इकोसिस्टम और जितना ह्यूमन कंजप्शन वी कैन से के एनिमल पे, उसके ह्यूमन पे उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है, ओवर प्रोडक्शन तो पर्टिकुलर प्रोटीन की नहीं हो रही जो कैंसर काजिंग ना हो, तो ये सारी रिस्क असेसमेंट टॉक्सिकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस की जाती हैं, और उसके बाद जो है एक जो है गवर्नमेंट से उसकी जो है जो कमर्शलाइजेशन के लिए उसका एक जो है अप्रूवल मिलती है, या वो हम कह सकते हैं कि लाइसेंस फिर मिलता है, फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मैंने बहुत मेन जी हैं कुछ important enzymes, आपको पता है there are lot of enzymes, there are lot of biocatalysts, they are performing the function in living systems, ठीक है। आपको पता है बायोकैटलिस्ट जो मेन इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने कुछ एग्जांपल्स, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स,
वो कुछ मैंने ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ बायोकैटलिस्ट में क्या है, इसमें माइक्रोब्स हैं, यीस्ट एंड अदर एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह है, फिर लाइपेजेस हैं। ठीक है, लाइपेजेस दीज आर द, आपको पता लाइपेज जब वर्ड यूज किया जैसे इसका मतलब कि लिपिड के साथ इनकी एक्टिविटी है। अच्छा, these are most widely used class of enzyme in organic synthesis. They are preferred widely because of their better stability as compared to others. प्रोटीएज, उसके नाम से भी थोड़ा सा इसको याद रखा कि प्रोटीएज एंजाइम जैसे प्रोटीन है, ये जो है ना ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन, पी से याद रखें, ये भी पी से है, वो भी प्रोटीन। प्रोटीएज एंजाइम विच ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। अब सेलुलोसिस एंजाइम विच ब्रेक डाउन सेलुलोज। एमाइलेज जो है एंजाइम जो है विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। ठीक है, तो माइक्रोब्स इनका सोर्स है, तो डिफरेंट एंजाइम्स हैं, ये कुछ टाइप के, कुछ जो माइक्रोब्स को भी यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, व्हाई यूज एन एंजाइम, एंजाइम को क्यों यूज करते हैं आप लोग? एंजाइम स्पीड अप अ केमिकल reactions, or we can say enzyme speed up a particular chemical reaction, or we can say enzyme speed up chemical reactions in a natural way. ठीक है, they are not alive, they remain as inert mass of proteins. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम जो है ये खुद जो है कंज्यूम नहीं होते उस रिएक्शन में, लेकिन एक नेचुरल फिनोमिना चल रहा, कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन सेल में हो रहे होते हैं, उनको ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेचुरल वे में। अच्छा, अब ये जो है, अब ये है कि ये कोई लाइव पोर्शन नहीं होता, ये अब यूं कह लें कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं मोस्टली एंजाइम्स जो हैं। अब ये एक्टिव कब होते हैं कि इनकी जो है ना कुछ इनके साथ रेगुलेटरी प्रोटीन्स बाइंड करती हैं, सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग होती है, और फिर जब इनकी एक्टिवेशन होती है देन ये फंक्शनल होता है। एंजाइम वर्क बाय वीकनिंग बॉन्ड्स विच लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये देखें कि वही बात है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है एक सेल में, हो सकता है कि उसको प्रोसीड करने में जो एंजाइम के साथ, अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ करवाना, स्पीड अप करना ना, वो इन फ्यू सेकंड्स में हो जाता है वो कंप्लीट। लेकिन अगर विदाउट एंजाइम वो है, एंजाइम उसको लॉट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, और हो सकता है कि उसको फ्यू सेकंड्स की बजाय मैनी ईयर्स लग जाए और फ्यू आवर्स लग जाए, तो ये इतना फ़र्क पड़ सकता है। एक्टिवेशन क्या है कि मिनिमम एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है। अच्छा, अब ये जो है ना, मैंने इसलिए ये स्लाइड ऐड की है आपकी क्लैरिटी के लिए कि फॉर एग्जांपल ये देखें, वाई एक्सिस पे एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। अब ये देखें रिएक्टेंट्स क्या है, एग्जांपल प्रोटीन्स हैं। अच्छा, अब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जो एनर्जी हमें चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे बात की, एंजाइम जो है लोअर्स करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये देखें कि अब जो एक प्रोसेस हो रहा है विद एंजाइम, उसकी देखें एक्टिवेशन कम एनर्जी में, और जो है ना टाइम, शॉर्ट टाइम में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब जो एक रिएक्टेंट है विदाउट एंजाइम हो रहा है, ठीक है, एक प्रोसेस हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन कह रहे हैं हो रहा है एक सेल में जिसमें एंजाइम विदाउट एंजाइम हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसमें देखें कि इस एनर्जी और इस एनर्जी में कितना फर्क, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हाई है उसकी, और जो उसका टाइम भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये फ़र्क पड़ता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और फॉर एग्जांपल जस्ट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में आपकी क्लैरिटी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, कि वही अगर एंजाइम ना हो तो सोचें कि एक जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो फ्यू मिनट्स में या फ्यू सेकंड्स में हो रहा है, मे बी कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले और बहुत ज़्यादा एनर्जी उसे चाहिए हो। अच्छा, एक वर्ड होता है बायो कैटलिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया है अभी, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। और जो है ना, ये कैटलिस्ट का साथ में वर्ड इसलिए यूज किया कि ये स्पीड अप करते हैं। अगर बायो लिविंग में कर रहे हैं तो बायो कैटलिस्ट, अगर, और सेकंड वन इज केमिकल कैटलिस्ट। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है?
अच्छा, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और एंजाइम्स आर हाई मोलेकुलर वेट ग्लोबुलर प्रोटीन। आपको पता है एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर, ठीक है। अब ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, हाई मोलेकुलर वेट ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में ग्लोबुलर शेप में, ठीक है। अच्छा, केमिकल कैटलिस्ट क्या है? केमिकल कैटलिस्ट आर सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद लो मोलेकुलर वेट। अच्छा, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन बायो कैटलिस्ट जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। देयर कंपोजिशन में चेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। अब बायो कैटलिस्ट में क्या होता है कि उनकी कंपोजिशन में चेंज आ सकता है एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होते होते उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज आ सकती है, लेकिन जो केमिकल कैटलिस्ट है दे रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। देयर कैटालाइजिंग, अब बायो कैटलिस्ट में क्या है, देयर कैटालाइजिंग इफेक्ट इज वेरी हाई, they are slower compared to enzymes, all right। अच्छा, अब ये इफेक्ट इसका, अच्छा अब जो है ना दैट इज फास्टर देन केमिकल कैटलिस्ट, वही वाली बात। दे आर रिएक्शन स्पेसिफिक, ठीक है। और ये जो है केमिकल कैटलिस्ट रिएक्शन स्पेसिफिक नहीं होते। रिएक्शन स्पेसिफिक क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल वन एंजाइम और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में कैटलाइज ओनली पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन नॉट मैनी। यानी कि एक एंजाइम जो है एक ही केमिकल रिएक्शन का जो उसको जो है कैटलाइज कर रहा है और सबको नहीं कर रहा, मैंने मतलब मैंने मल्टीपल नहीं कर रहा रिएक्शंस को। लेकिन केमिकल जो है कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये रिएक्शन स्पेसिफिक नहीं हो सकते होते, और ये एक ही जो केमिकल कैटलिस्ट हैं ये मल्टीपल रिएक्शंस को भी जो है वो लेके चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, दे आर इनटॉलरेंट टू टेम्परेचर एंड पीएच चेंजेस। अब आपको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट जो होते हैं ये जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं होते, ये डिग्रेड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे और डिफरेंट पीएच पे। एन एंजाइम कैन नॉट फंक्शन आउटसाइड द टेम्परेचर आर पीएच रेंज, ठीक है। और ये जो केमिकल कैटलिस्ट होते हैं दे फंक्शन विद इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच और प्रेशर, ठीक है। ये इनके कुछ डिफरेंसेस हैं, और ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, बहुत बच्चों वाली बात है कि एक्शन एंजाइम का एंजाइमेटिक एक्शन कैसे होता है। कि आप देखें कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट, एंजाइम का लॉक एंड की एग्जांपल लीजिए कि इनकी पार्टिकुलर शेप्स होती हैं जो पार्टिकुलर जो उसके कंपैटिबल सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती हैं। जब एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग हो जाती है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है, और जब एक पर्टिकुलर जो है केमिकल रिएक्शन जो है हो जाता है फिर जो है सबस्ट्रेट जो है वो सेपरेट हो जाता है और एंजाइम देन रेडी है फॉर पिकअप एंड अदर सबस्ट्रेट। तो ये इस तरह से एंजाइम की मैकेनिज्म चलती रहती है। अच्छा, मैकेनिज्म्स चलती रहती हैं। अच्छा, अब जो है फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटीज पे, उनमें एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, को फैक्टर्स हैं एंड को एंजाइम्स हैं और एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, सेकंड पे हम देखें को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स जो हैं इनकी एक्टिविटी पे इफेक्ट करती हैं एंजाइम्स की, और एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन फर्स्ट वन जो है, एनवायरमेंटल कंडीशंस में कौन सी आ जाती हैं, हाई टेम्परेचर जो है में डी नेचर पीएच आ जाती है और आयनिक कंसंट्रेशंस आ जाते हैं, साल्ट की कंसंट्रेशन ये इनकी इफेक्टिविटी पे इफेक्ट करती हैं। अच्छा, अब को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स जो ये भी इफेक्ट करते हैं इनकी एफिशिएंसी पे, एक्टिविटी पे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल जिंक एंड आयरन, जिंक और आयरन कह लें एंड विटामिन्स जो है ना आर सम टाइम नीड फॉर प्रॉपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। समटाइम्स ये इनऑर्गेनिक जो है को फैक्टर्स या को एंजाइम्स चाहिए होते हैं कि एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आपको पता है हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड जो है ये जो हमें रेड नजर आता है ये हीमोग्लोबिन की वजह से जो है ऑक्सीजन कैरी करता है और इसकी वजह से रेड कलरेशन होती है, ठीक है। और इसके इनसाइड जो है इसका स्ट्रक्चर देखा जाए ना इसमें आयरन होता है। अच्छा, एंजाइम इनहिबिटर्स जो हैं
अच्छा, इस ये भी एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं। अगर कोई इनहिबिटर बाइंड कर जाता है, अब ये देखिए एंजाइम की साइट्स होती हैं, एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है, लेकिन जो इनहिबिटरी प्रोटीन है ये उसकी अपोजिट साइड पे जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे इनहिबिटरी प्रोटीन्स बाइंड कर जाती हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो एंजाइम है उसकी कन्फर्मेशनल चेंजेस, उसकी स्ट्रक्चर चेंजेस आ जाती हैं और जिससे वो एंजाइम अपना पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं कर पाता। इनहिबिटर्स आर one of which do not enter the active site but bind to another part of, यानी active site पे जाके attach नहीं होते, bind to another part of the enzyme causing the enzyme to change its conformation या structure change which in turn alter the active site। ठीक है, ये देखें जैसे ये है ये इनहिबिटर बाइंड कर गया तो क्या होगा, इनहिबिटर का इसका कंपटीशन उसमें होगा, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। जिसकी कंसंट्रेशन इनहिबिटर की ज़्यादा होगी तो इनहिबिटर बाइंड कर देगा, और सबस्ट्रेट की ज़्यादा होगी तो वो उसी लिहाज से उसके जो है पर्टिकुलर रिएक्शन होगा। इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इनहिबिटर उसकी कन्फर्मेशनल चेंजेस हो एक पर्टिकुलर एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब बायोकैटालिस्ट एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी में आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम है ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में। फॉर एग्जांपल अब हम जो खाना खाते हैं वो हाई रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन एंड फैट्स है। कार्बोहाइड्रेट में ब्रेड खाते हैं, पास्ता या पोटैटो, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन्स जो हैं प्रोटीनेशियस डाइट में मीट, हम नट्स लेते हैं, लेंटिल्स एक्सेट्रा। फैट्स में बटर, मिल्क से जो ये सारी फैटी सब्सटेंसेस हैं। प्रोटीनेशियस डाइट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपको पता है देज आर द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और ये ऐसा तो नहीं हमारी बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकते हैं ना, इनको एब्जॉर्ब, इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इनको सिंपलर फॉर्म में, कम्प्लेक्स फॉर्म से, या वी कैन से कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाए और इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके ताकि वो इजीली डिफ्यूज हो सके या एब्जॉर्ब हो सके ब्लड में। ठीक है, तो ये जो इसमें सारा जो इसमें फंक्शन है, ये एंजाइम ही इसमें जो फंक्शन प्ले करते हैं कि ये जो इतने कम्प्लेक्स और लार्जर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें स्मॉलर वन में जो इजीली डाइजेस्टेबल हैं और इजीली एब्जॉर्ब जो हो सकते हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं। Our body needs to digest them and turn them into a form that can be absorbed into the blood and used by cell। अब हमारी बॉडी ने अगर इतना खाना आप लोगों ने खाया है फॉर एग्जांपल, तो ये तो नहीं है कि वो ऐसा ही रहेगा, इतने बड़े बड़े नवाले लिए हैं, लस्सी पी है आपने, चावल खाए हैं और ब्रेड खाई है और जो है ना ये काफ़ी रोस्ट खाया है। अब ये इसका फायदा क्या होगा, अब जो एंड प्रोडक्ट आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा तो जो है ना फाइनली हमें क्या ज़रूरत है कि खाने को इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में, इतने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो है कन्वर्ट किया जा सके कि हमारे ब्लड में जाके उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये सारे का सारा जो फंक्शन है ये एंजाइम जो है इसमें इनका यही रोल जो है प्ले करते हैं, और एंजाइम्स मेक दिस पॉसिबल, सिर्फ एंजाइम ही की बदौलत ये पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ मैंने जस्ट ये दीज आर द फ्यू जस्ट एग्जांपल्स देर का, आपको पता है एंजाइमोलॉजी पे पूरी पूरी बुक्स है, जस्ट एग्जांपल्स हैं आपको जस्ट बताने के लिए एंजाइम जो है कुछ किस तरह से काम करते हैं, और जो जो मेन दो तीन चार एग्जांपल्स हैं वो समझ लें, इस तरह से मैंने ऐड किए। अब जो एमाइलेज एंजाइम है ये देखें कि आप क्या करता है, ये आपको पता है स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है और स्टार्च को जो है फॉर्म ऑफ शुगर है जिसको एब्जॉर्ब बाय द बॉडी उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है शुगर की में कन्वर्ट कर देता है, और जो है ये कार्बोहाइड्रेट को एक जो इजीली जो एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में। ठीक है, अच्छा, अब जो है प्रोटीएस जो प्रोटीन की जो लार्ज प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसको चॉप डाउन करता है और ब्रेक डाउन करता है। आपको पता है अमीनो एसिड जो प्रोटीन के कंस्टिट्यूएंट्स हैं स्मॉलर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, और उससे क्या होता है कि बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है लाइपेज एंजाइम है, आपको पता फैट्स के साथ रिएक्ट करता है, और जो फैट्स के आपको पता फैटी सब यूनिट्स जो हैं फैटी एसिड्स में कन्वर्ट, जो सिंपलेस्ट और स्मॉलर जो है उसके यूनिट्स हैं, अब ये भी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है।
अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम विदाउट सबस्ट्रेट जो होगा ना, एक एंजाइम अकेला काम नहीं करेगा। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। ये जस्ट इस दिखाने के लिए आप सबको ये स्लाइड ऐड की थी। अच्छा, ये डीएनए रेप्लिकेशन में से एक एंजाइम का रोल है, इसलिए ये बताना चाहूंगी, हल्का सा टच दूंगी कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। भाई डीएनए आपको पता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में डीएनए रेप्लिकेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि डीएनए एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट अपनी कॉपी बना लेता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, उसकी एक्टिविटी से होता है। द प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आपको पता है डीएनए का जो स्ट्रक्चर को नोट करें, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो मॉलिक्यूल है प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, एक से दो बन जाते हैं। अच्छा, अब क्या है, डीएनए पॉलीमरेज आर अ फैमिली ऑफ एंजाइम दैट कैरी आउट ऑल फॉर्म्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस, ठीक है। तो ये एंजाइम, ये एक एग्जांपल है कि डीएनए जो है ना रेप्लिकेशन में जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, जस्ट आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए, हालांकि आप आल्दो की ये सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट ये बताना कि डीएनए से देखें, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है और ये डीएनए रेप्लिकेशन की ओरिजिन साइट है। ये उसकी पोलैरिटी है 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर डायरेक्शन, 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर डायरेक्शन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्राइमर थोड़ा सीक्वेंस यहाँ पे ऐड होगा, और जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो क्या होगा कि डीएनए अनवाइंड होगा, अनवाइंड होकर बबल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। और डीएनए की रेप्लिकेशन 5 प्राइम एंड से 3 प्राइमर डायरेक्शन में होती है। और इसमें अगर देखेंगे, अगर अनवाइंड हुए हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, ये देखिए अनवाइंड बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। वन इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड वन इज लेगिंग, वन इज लेगिंग स्ट्रैंड एंड वन इज लीडिंग। अब लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस जो है 5 to 3 प्राइमर डायरेक्शन में जो है डीएनए का टेम्पलेट के साथ बनता है, ठीक है। और जो है डीएनए की जो है कॉपी बनती है, ठीक है, नेसेंट डीएनए भी कह सकते हैं। और लेगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है कि इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो है ये जो है डीएनए जो है ये अपनी जो कम्प्लीमेंट्री जो है नेसेंट अपना डीएनए जो है क्या उसका कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। तो इसकी वजह ये है कि आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है हमेशा 5 to 3 प्राइमर डायरेक्शन में न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड अप करता जाता है। अब ये देखें कि ये 3 प्राइमर एंड है, ये इसका 3 प्राइमर एंड है। और यहाँ से जो अब आरएनए डीएनए पॉलीमरेज में यहाँ पे ये अगर 3 प्राइमर है तो इसका जो नेक्स्ट इसका जो नेसेंट कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है वो यहाँ पे 5 प्राइमर है। तो यहाँ से इसकी सिंथेसिस होगी लीडिंग स्ट्रैंड में। अब जो है इसकी पोलैरिटी यहाँ 3 प्राइमर है तो यहाँ से शुरू होगी, और ये जो न्यूली सिंथेसाइज नेसेंट डीएनए ये 5 प्राइमर डायरेक्शन से 3 में जाएगा। यानी कि अब ये जो है डीएनए के सिंथेसिस जो है न्यू न्यूक्लियोटाइड जो ऐड अप होंगे 5 to 3, ये दोनों की पोलैरिटी में डिफरेंस है, इसलिए इसकी डायरेक्शन में ये डिफरेंट जो है ना स्ट्रैंड इसके जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेंगे। और ये देखें कि एक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल से 2 जो है उसकी कॉपीज बन गई, ठीक है, उसके नेसेंट जो है डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन इससे आपको कंसर्न नहीं है, जस्ट आपको दिखाने के लिए इतना याद रखें कि डीएनए से जो अपनी डीएनए कॉपी बना लेता है, एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है, इसमें जो डीएनए जो है पॉलीमरेज एंजाइम का सारा उसका है उसकी जो है सारी की सारी एक्टिविटी है, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन एंड यूजेस एंजाइम्स के हैं। अच्छा, बायोकैटलिस्ट आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग, इट इज़ यूज इन डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब ये देखो फूड इंडस्ट्री में इसकी बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है किए जाते हैं एंजाइमेटिक जो है ना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और काफ़ी लंबे चौड़े ट्रीटमेंट। बायोकैटलिस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इन मोलेकुलर बायोलॉजी, डीएनए रेप्लिकेशन, क्लोनिंग वगैरह में। मोलेकुलर बायोलॉजी में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है। और मोलेकुलर बायोलॉजी में जो एंजाइम मोस्टली यूज होते हैं पॉलीमरेजेस जो है, पॉलीमराइजेशन डीएनए की करने पीसीआर लगाते हैं, आप सुना होगा। रेस्ट्रिक्टेजेस जो हैं ये आपको पढ़ाया था मैंने
जो है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से होते हैं, एंडोन्यूक्लियोसिस, एक्सोन्यूक्लियोसिस, क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। अच्छा, डीएनए लाइगेज डीएनए को स्ट्रैंड को जोड़ते हैं। ये सारे मोलेकुलर बायोलॉजी में एंजाइम्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा, डीमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है, एंजाइम डिस्प्ले देयर हाईएस्ट कैटालिटिक एक्टिविटी इन वाटर। एंजाइम में कुछ एलर्जीज हो जाती हैं एंजाइम कुछ लोगों को ना। अच्छा, इसकी मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ बायोकैटलिस्ट की क्या है, development of medical applications for enzymes have been least as extensive as those for industrial application। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है have been in use since the 19th century for the treatment of digestive disorder। पैंक्रियाटिक एंजाइम को देखा जाता है, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी इसकी मेडिकल एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें देखा जाता है कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को देखने के लिए, ठीक है। फिर मोस्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशंस आर एक्स्ट्रा सेलुलर हैं इन द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स, जो है कि इनकी एक्स्ट्रा सेलुलर कोई ट्रीटमेंट करवाई जाती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए, और कुछ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को जो है ना देखने के लिए भी विद इन द ब्लड सर्कुलेशन जो है एंजाइम की ट्रीटमेंट दी जाती है। अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं किए जाते हैं एंजाइम से, जैसे LDH है, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज है, हार्ट अटैक को देखने के लिए किया जाता है। फिर अल्कलाइन फास्फेटेज जो है, इस एंजाइम को देखा जाता है कि लिवर के डिसऑर्डर को चेक करने के लिए। फिर एमाइलेज है, लाइपेज है, डायबिटीज को देखने के लिए ब्लड में एंड यूरिन में उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। फिर ल्यूकीमिया एज अ टाइप ऑफ, आपको पता कैंसर है, इसके लिए एंजाइम जो है एस्पेराजिनेज देखा जाता है। कोलेजिनेज फॉर स्किन अल्सर्स के लिए है। ग्लूटामिनेज ल्यूकीमिया को देखने के लिए किया जाता है। फिर हार्ट अटैक के लिए हाइलोरुनिडेज जो है, ये एंजाइम जो है इसको देखा जाता है। फिर जो है ना लाइसोजाइम जो है एंजाइम मल्टीपल इन्फेक्शंस को देखने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसको कंक्लूड करते हैं, एक जनरलाइज सा मैंने आपको कंसेप्ट दिया है कि बायोकैटलिस्ट क्या होता है। दीज आपको पता है कि मैंने ये फ्यू एग्जांपल्स आपको दिए हैं। आपको पता है एंजाइम्स जो है इनकी तो बहुत ज़्यादा जो है ना यूजेस हैं, और जो है ना जिनको पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे एक लेक्चर में या पढ़ाए जा सकें, पूरी पूरी बुक्स हैं। These examples are just a few of many ways commercial enzyme touch our lives। आप देखें कि commercial किस तरह से हमारी जिंदगियों का हिस्सा है enzymes। They are tools of nature, ठीक है, natural tools हैं that help provide everyday products in an environmentally friendly manner, ठीक है, दैट हेल्प एवरीडे प्रोडक्ट्स में जो हमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब करंट कमर्शियल यूज ऑफ एंजाइम्स टुगेदर विद न्यू एप्लीकेशन। अब कमर्शलाइज जो एंजाइम की प्रोडक्शन हो चुकी हैं with new application will continue to play an important role in maintaining and enhancing the quality of life, ठीक है, we enjoy today while protecting the environment for generation to come। इसका मतलब यही है कि अब देखें कि करंटली एंजाइम की आप देखें कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जाती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा उसकी एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए एंजाइम इंजीनियरिंग की जाती है, जेनेटिक अल्टरेशन की जाती है। तो